द होली स्पिरिट, आमेन। और इस समय हमारे बीच में माँ मरियम को हम याद करेंगे, क्योंकि माता मरियम जब इस पृथ्वी पर थी तब वो सब परमेश्वर की प्रार्थनाओं को, आज्ञाओं को पालन करती थी। और इसी तरह आज जब हम माता मरियम से विनती करते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थना को सुनता है और हमें आशीष देता है। तो इस समय हम हाथों को जोड़ेंगे, आंखों को बंद करेंगे और हम माँ मरियम को याद करेंगे और हम 3 बार प्रणाम मारिया बोलेंगे। Hail Mary, full of grace, Lord is with you. Blessed are you amongst women, and blessed is And the blessed fruit is the of fruit thy of womb, your womb, Jesus. Jesus. Holy Holy Mary, Mary, Mother Mother of of God, God, pray for pray us for us sinners, sinners, now and at the hour now of and in our the hour death. of our death. Amen. Amen. Naman Marie, Turpen Balole, Suresh Pod, तुझे थैसा, श्रेयामध्ये तू सुदोय, आणि सदैव तुझा पूज जेजू. भाग्यवत मरे देवाची माये, आम्हा पाप्या खातीर विनंती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळात. आमेन. प्रभु तेरे साथ धन्य में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। आमेन। और इस समय हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं कि ये सुंदर समय दिया है और परमेश्वर अपने लोगों के स्तुतियों में निवास करते हैं। जैसे कि परमेश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ 53 और 3 वचन, प्रभु स्वर्ग से पृथ्वी पर नजर दौड़ता है और जब उसे देखता है, कौन लोग उसे खोज रहे हैं और हम लोग ही मिल जाएंगे। और आज हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए सभी लोग ईश्वर के दृष्टि में अनमोल है, क्योंकि परमेश्वर को हम अपना सबसे कीमती समय दे रहे हैं। और इस समय पवित्र आत्मा को हम आमंत्रित करेंगे, अपने दोनों हाथों को फैलाए और परमेश्वर से उसने जो वादा किया है वो सहायक पवित्र आत्मा हमारे पास आता है और वो हमें भर देता है और हमें शक्ति देता है, सामर्थ देता है, हमारी कमी घटियों को दूर करेगा। और इस समय पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा। तो इस समय हमारे दोनों हाथों को फैलाएंगे और पवित्र आत्मा को हमारे बीच में स्वागत करेंगे और इस समय में इस गीत को गाएंगे, प्रेशियस प्रेशियस कम। Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now to touch and heal. Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now and set me free. Oh, let my heart burn with love for my God. Let thy mighty power flow and set me free. Oh, let my heart burn with love for my Lord. Let thy mighty power flow and set me free. When times of trial come, temptation comes my way, let me cling to thy precious love. Prepare me for that day, that great and glorious day, when my Lord comes back to take me home.
Precious Spirit, come. Holy Spirit, come. Come into me now and set me free. Come into me now. Come into me now and set me free. Come into me now and set me free. We welcome you, Lord. We welcome you, Jesus. Thank you, we praise you. Thank you, Father. Praise you, Father. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. Let us give glory and honor. Let us unmute ourselves and give glory and honor. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, We hallelujah, bless you, hallelujah, Lord. hallelujah. Ori Hallelujah. ari 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 atramalavi Ira bakara shantralamalavi bara ari ari ari. shandala mashidididida Ere re re bakara bara atramalavi shandala. shantralamalavi ari 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 Ura ari ari. bakara bara shandala Ori ari 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 mashid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 i. shantralamalavi ari 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 Indra ari. Jesus, 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 mashid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 
Indrama shidiri kiri eri 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 Ura bakara bara shandama Indrama shidiri Thank you, Lord Ura bakara Jesus. bara shandama shidiri kiri eri eri Indrama shidiri ura bakara bara shandama Indrama shidiri Oh, shari, ari, 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 ari. Thank you, Jesus. पर विराजमान होते हैं और परमेश्वर जब हम स्तुति करते हैं तो परमेश्वर हमारे स्तुतियों में निवास करते हैं और इस समय हम जब स्तुति करते हैं तो परमेश्वर को बहुत खुशी और आनंदित होता है और वो परमेश्वर की स्तुति क्यों करना है क्योंकि वो स्तुति के योग्य है सारा संसार सारी मानव जाति सारे पशु पक्षी उसकी स्तुति करते हैं और जब हम स्तुति करते हैं आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें बाइबल में इस तरह कहा गया है स्तोत्र 103 और तीसरा वचन हमारी पापों को क्षमा मिलती है हमारी दुर्बलताओं को दूर हो जाता है सारे रोगों से चंगाई मिलती है क्योंकि हम बाइबल में देखते हैं सभी प्रभु के सेवकों ने परमेश्वर की स्तुति की और बड़े बड़े अद्भुत कामों को उन्होंने देखा है और हमारे भी जीवन में इस समय प्रभु ने किए हुए भलाई को याद करते हुए हम इस गीत को गाएंगे गॉड इज गुड ऑल द टाइम और इस समय प्रभु की भलाई को याद करेंगे We all mute our mics and we all sing God's praises. God is good all the time. All the time. all the time. God is good all the time. He put a song of praise all the time. The darkest night is light will shine. God is good. God is good all the time. If you're walking through the valleys and there are shadows all around, do not fear. He will guide you. He will keep you safe and sound. For He has promised to never leave you nor forsake you, and His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit. Now we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies, they will never end. God is good all the time. He
are shadows all around. Do not fear, He will guide you, He will keep you safe and sound. He has promised to never leave you, nor forsake you. And His word is true, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. To the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hands, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Let us all give free praises to God. Thank You, Jesus. Praise You, Jesus. Hallelujah. Yeah, hallelujah, Thank you. hallelujah, We give You hallelujah. Thank you, glory. Lord. Oh, Praise there you, is praise none you, like praise you, You. praise you. We'll bless You, Lord. Hallelujah, hallelujah, Hallelujah. hallelujah, hallelujah, Hallelujah. 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 Oh, yeah, Blessed be yeah, Your yeah, yeah, holy name. Jesus, Thank You, Jesus, Jesus, Holy One Father. of You Israel. indeed are a good Hallelujah, God. You hallelujah, are a hallelujah. precious God. You are the Hallelujah, Prince yeah, of yeah, yeah, Peace. yeah, You are Jesus. the El Glory, Shaddai. glory to Your You name, are the Lord. El Jesus, the Holy One. Rapha. Jesus, the All Holy praise and One. all glory The and honor to Your sacrificial lamb, the name. sacrificial Indeed, lamb. Your name is Jesus, our above every protector. other Jesus, name. you are our Hallelujah, protector. hallelujah, Jesus, you are our hallelujah, protector. hallelujah. Hallelujah, 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Praise yeah, you, yeah, Lord. yeah, yeah, yeah. Hallelujah, Karanave Chandra hallelujah. Lam Lav, yeah, 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 yeah. Hallelujah, Oh, hallelujah. yeah, 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 Thank yeah. you, Jesus. Praise you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus, Jesus. ईश्वर का वचन कहता है प्रभु हमारा चरवा है और वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है और वो अपने धर्म के मार्ग पर हमें ले चलता है और हमें हमारे शत्रुओं के सामने वो हमारी मेज सजाता है और अपने प्याले को हमारे प्याले को लबालब भर के हमारा अभिषेक करता है और ढेर सारी आशीषों को हम साम 23 में देखते हैं और इस समय हम सारे ब्लेसिंग को गाते हुए हम प्रभु की आराधना करेंगे स्तुति करेंगे क्योंकि परमेश्वर इस समय हमारे मध्य आ चुका है हमारे बीच में आ चुका है क्योंकि नंबर्स का किताब का जो वचन में इस तरह दिया गया है कि परमेश्वर जहाँ जहाँ लोग उसका नाम लेते हैं वहाँ पर उपस्थित हो जाता है। तो इस समय इस गीत को गाएंगे यीशु है सच्चा गडरिया अपनी अपनी जगह पर हम ताली बजा के प्रभु को स्तुति कर सकते हैं गा सकते हैं हम लोग खुशी के साथ आनंद मनाएंगे सारे आशीषों के लिए। हम उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गडरिया हम उसके बेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है वादी पहाड़ी मेरे चलता है जहाँ का सुखदाई झरना बहता है वादी पहाड़ी मेरे चलता है जहाँ पे सुखदाई झरना बहता है
किसी का अब तो डर नहीं है, नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, साथी है, साथी है। हमको किसी का अब तो डर नहीं है, नहीं है, नहीं है, क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है, साथी है, साथी है। यीशु है सच्चा गैया, हम उसके भेड़े हैं, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इस समय हमारे आंखों को बंद करेंगे और वो महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे हृदय में है। और प्रभु का वचन प्रकाश नग्न 3 और 20 में कहता है, प्रभु हमारे हृदय के दरवाजे पर खटखटाता है और वो इस समय हमारे हृदय में रहता है। उस हृदय में रहने वाले इस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। और इस आराधना के घड़ी में सबसे आराधना और स्तुति करने वाले लोग परमेश्वर के बहुत निकट रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो पर आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। और इस समय हम प्रभु की आराधना करेंगे और इस आराधना में हम हमारी आंखों को बंद करेंगे। प्रभु यीशु के सारे भलाइयों को, महान परमेश्वर के गहरे प्यार को हम महसूस करेंगे। और इस समय प्रभु हमारा चुपने का स्थान है, वो हमारी स्तुति का स्थान है, वो हमारा सच्चा और जीवित खुदा परमेश्वर है। और उस परमेश्वर की हम इस समय आराधना करेंगे। You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of the Lord. You are my hiding place. You always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. इस समय हम शांत रहते हुए हमारे हृदय में आए हुए यीशु की आवाज को सुनेंगे। उस पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा जो हमारे हृदय रूपी मंदिर में बस गया है, उसकी आवाज को हम सुनेंगे। हम शांत रहेंगे।
स्तोत्र ग्रंथ 91 में से परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग मेरे नाम को जानते हैं और जो लोग मेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं, उनको मैं सदैव ऊंचाई पर रखता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. किसी को भी इस समय कोई वचन आया है तो बता सकते हैं। सिस्टर स्मिता। Thank you, Sister Angela. Let us give praise and glory to our Lord for blessing us with Sister Angela, for leading us into this anointed time of praise and worship, which has led us into Holy of Holies. Today, we would like to welcome Sister Reena John in our midst, who will be sharing the word with us, word of Lord with us. She'll be sharing the scripture. She'll be sharing the scripture in the area of the first commandment of our Lord. So we welcome you, Sister Reena. Thank you, Sister Smita. Praise the Lord. I'm audible. Praise the Lord. Yes, you are audible. Yeah. Praise the Lord. Psalm 19:14. प्रभु तू मेरी चट्टान और मुक्तिदाता है। मेरे मुख से जो शब्द निकलते हैं और मेरे मन में जो विचार उठते हैं, वे सब के सब तुझे प्रिय लगे. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my rock and my redeemer. Amen. Dear brothers and sisters, let us keep our hearts open to hear God's word. In doing so, blessings are flowing in our lives. Amen. We understand there are two distinct presence of God. One presence of God is the omnipresence. Omnipresence of God. What is omnipresence of God? Ishwar sab jagah hai. He is present everywhere. That is one presence of God. The second presence is presence of God in an individual, in a person. एक व्यक्ति में ईश्वर का उपस्थिति, वो है the presence of God, the second presence. तो पुराने जमाने in the Old Testament हम देखते हैं कि prophets उन्होंने बहुत इस ये presence of God के लिए बहुत उन्होंने तरसा to have that presence of God in their life. हम देखते हैं Moses how he could deliver the people from Egypt because of God's presence in his life. He was moving ahead. Joshua में वो God's presence was there, so he could take the people into the promised land. So this is the presence of the Lord. Now in the New Testament, how were the early church apostles? Apostles का जीवन जो था, उनका जीवन में ये presence of God was always, they lived in the presence of God. Acts 5:15 में हम देखते हैं जैसा ये सेंट पीटर ऐसा चलते टाइम उसका साया गिरने के लिए, उसका साया के लिए, शैडो गिरने के लिए लोग बीमार लोगों को लेके आता था. और जैसे पीटर चलता है, उसका साया वो बीमार लोगों पर गिरता है और बीमार लोग चंगा होता है. तो वो क्या पीटर का साया से वो चंगा हो गया? नहीं. ईश्वर का प्रेजेंस, गॉड्स प्रेजेंस वाज इन सेंट पीटर. इसके लिए वो अपोस्टल्स इतना तन मन से उन्होंने स्वर्ग राज के लिए काम किया है. उनका एक ही लक्ष्य था, जीसस. उनको हमेशा वो कनेक्शन मिलता था. जैसे हमको एक मेन स्विच से करंट पास होता है, वैसे उनका होली स्पिरिट से कंटिन्यूस उनको कनेक्शन मिलता था. वो एक कनेक्शन जो होता है उसको बोलते हैं प्रेजेंस ऑफ गॉड. आज हमें ये प्रेजेंस ढूंढना है. हमारा जीवन में भी ये प्रेजेंस चाहिए. तो हमको मालूम, हम तो ऐसा पीटर और सेंट पीटर और सेंट पॉल जैसे तो नहीं जी रहे, इतना तो बड़ा काम नहीं कर रहे. हम करना चाहिए. कैसा करेंगे? How we are going to experience this presence of God, that today we are going to see. Now, in John 14:15 and 16, what did Jesus say? If you love me, you will keep my commandments, and I will ask the Father, and he will give you another advocate to be with you forever. अगर आप मेरा commandments पालेंगे, मानेंगे, तो मेरा पिता
तुमको एक दूसरा एडवोकेट को देंगे, that is a Holy Spirit, and the Holy Spirit will be with the person forever. So what is important? Keep the commandments and the Spirit of the Lord will be upon you. हिंदी में बोलते हैं, यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा. और वही चैप्टर में हम ये भी देखते हैं, जूडस नॉट द बिट्रेयर, दूसरा जो अपोस्टल था जूडस, वो ईश्वर को बोलता है कि ईश्वर ऐसा, जीसस को पूछते हैं, जीसस ऐसा कैसा कि आपका बारे में हमको प्रकट करता है लेकिन दुनिया को कुछ प्रकट नहीं होता है. हाउ यू आर रिवीलिंग थिंग्स टू अस बट द वर्ल्ड कैनॉट सी यू, कैनॉट अंडरस्टैंड द रेवलेशन. हमको मालूम पड़ता है ईश्वर का नेचर, व्हाट वी आर टेलिंग, यू आर रिवीलिंग टू अस, वी आर अंडरस्टैंडिंग बट नॉट द वर्ल्ड. तो जीसस उसका रिप्लाई क्या देता है? टू दोज हु लव मी and keep my word, my Father will love them and we will come to them and make a home with them. मतलब हम जब ईश्वर से प्रेम करता है तो और वचन उनका कमांडमेंट्स हम पालते हैं तो क्या करते हैं? The God's presence come in our life. When God's presence come in our life, we get revelation about God who is God. इसके लिए जब होली स्पिरिट एक व्यक्ति में है तो वो दूसरा लोगों से अलग है, कि दूसरा लोग को दिखता नहीं जो वो दिखता है. So that is the difference between a person filled with the Holy Spirit, led by the Holy Spirit, and a normal person of this world. So today we have to see to be that person who is filled with the Holy Spirit, who moves with the presence of God. When we move with the presence of God, what happens? We are knowing who is God. We come to the knowledge of who is God. So as we said, as Jesus said, he stresses on the commandments, to obey the commandments. Now in Matthew 19, 16 and 17, there was a person who comes to Jesus and asking him, Jesus, what good deed must I do to have eternal life? हम इस धरती पर आया तो दो जगह पर ही जा सकते हैं, एक इटर्नल लाइफ और हेल, इटर्नल फायर, दो चीज. तो हमें इटर्नल लाइफ में जाना है. तो ये यंग पर्सन आके जीसस को बोलते हैं, मैं क्या अच्छा काम करूं कि ताकि मैं इटर्नल लाइफ में जा सकूं, प्रवेश कर सकूं. तो जीसस क्या बोलता है? कीप द कमांडमेंट्स. इफ यू वांट टू एंटर द इटर्नल लाइफ, then keep the commandments. So very simple. Keep the commandments, obey the commandments. The blessings will flow. You will enter into the eternal life. So today we see the first commandment, Deuteronomy 5, 6 to 9 and Exodus 21 to 5. पहला commandment है, मैं प्रभु तुम्हारा वही ईश्वर हूँ, मैं तुमको इजिप्ट गुलामी के देश से निकाल लाया, मेरे सिवा तुम्हारा कोई ईश्वर नहीं होगा, अपने लिए कोई देवमूर्ति मत बनाओ, ऊपर आकाश में या नीचे पृथ्वी तल पर या पृथ्वी के नीचे के जल में रहने वाले किसी भी प्राणी अथवा वस्तु की मूर्ति मत बनाओ और मूर्तियों को दंडवत करके उनकी पूजा मत करो. So this is the first commandment that the Lord has given to the people of Israel, and which we too must very much observe it. In English I read, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. You shall have no other gods before me. You shall not make for yourself an idol, whether in the form of anything that is in heaven above, or that is on the earth beneath, or that is in the water under the earth. You shall not bow down to them or worship them. This is the first commandment. And by keeping this commandment, the first commandment, the promise is, मुझे blessing मिलेगा, मेरा परिवार को blessing मिलेगा, और मेरा आने वाला 1000 पीढ़ियों तक, till the 1000 generation, God will bless because of you keeping the commandment. So see how God's steadfast love is there to pour out blessing upon the people. He just want to
give his love upon his people. He just want to pour out blessings upon the people, not because of you keeping the commandment. Your 10,000 generations will be blessed. See the love of God. See his nature. Now, in the according to the Catechism of the Catholic Church, this first commandment has 4 parts. Okay, so I will be taking today 2 parts. The 4 parts are you shall worship. The first part is you shall worship the Lord your God. The second part, you shall serve only the Lord your God. Third, you shall have no other gods besides me. Fourth, you shall not make any graven image. So today we will be doing the first 2 part of the first commandment. That is, you shall worship the Lord your God. And the second part is, you shall serve only the Lord your God. Now, to understand what is, how important is the first commandment, just look at a train. When you look at a train, the main part of the train is the engine. और उसका फिर बाद में आता है उसका कंपार्टमेंट्स, सब अटैच कंपार्टमेंट्स है, कंपार्टमेंट्स रहता है. अगर कंपार्टमेंट्स में सब सुविधा है, रहना से सब कुछ, खाना पीना, सोफा सब अच्छा है, बैठने के लिए सब सुविधा है, लेकिन अगर इंजन में खराब हुआ, इंजन बिगड़ गया, क्या गाड़ी आगे जा सकता है? क्या हम हमारा डेस्टिनेशन पहुंचेगा? नहीं. तो दिस इज द वे वी हैव टू लुक एट द फर्स्ट कमांडमेंट. बाकी का कमांडमेंट में हम कुछ आगे पीछे गलत होता है तो भी हमारा जिंदगी चलाएगा, लेकिन फर्स्ट कमांडमेंट में हम अगर डिसोबे किया तो पूरा इंजन कंपार्टमेंट से अलग हो जाता है और जिंदगी आगे बढ़ता नहीं. So we should understand how important is this first commandment. Now, here in the first commandment, as the Lord says, I am the Lord your God. He is making us to look at him, that he is the Lord our God. So he's drawing our attention to him. We have to look at him. In Isaiah 43:1, God says, I am your creator. I formed you. I called you by name. You are mine. So he is showing that he is revealing the form, that he is the creator and we are just his creation. So when we understand this relation, he is the creator and I am his creation. So then we understand his authority is upon me. His authority, उनका जो authority है मेरे ऊपर है. तो अगर ये हम समझ के लेगा, ये relationship समझ के लेगा, तो कोई हमें छू नहीं सकता है. Because I belong to Jesus. I belong to my God. I'm the child of God. He made me. He called me. I am his handwork. So that is the way we have the relationship. So it's not that I just say God is my creator. हमारा दिल में लिखना चाहिए, दिल में लिखा हुआ ना चाहिए कि ईश्वर है मेरा creator. God is my creator. And then we see in Isaiah, same chapter we see in Isaiah 43:3. He says, I am the Lord your God. There is no one besides me. I am your savior. Only he can save us. Very firm. There is no one who can save you. You cannot trust on anything in this earth so that you will be saved. It's only the Lord your God. He is the savior. Only he can liberate you. So these 2 things we have to keep in mind. Jesus is my creator. He is my savior. अगर ये 2 चीज मेरा हृदय में लिखा हुआ रहता है सदा हमेशा, let it be any situation, but I understand God is my creator. He is my savior. Then I look upon him and say, my God, my Lord. The moment with this, ये एटीट्यूड से मैं जब ईश्वर को पुकारता हूँ, ईश्वर तू ही मेरा क्रिएटर है और तू ही मेरा सेवियर है, ऐसा जब वो एटीट्यूड, उस नजर से मैं जब ईश्वर को देखता हूँ, तब उसके बाद क्या आता है, blessings and signs and wonders will happen in your life, because you are acknowledging this, God is your creator and God is your savior. So now in this
in the first commandment is embracing 3 virtues. हम लोग रोजरी बोलते टाइम वो बोलते ना, for the faith, hope and charity, and we say the 3 Hail Marys. Actually, these 3 virtues are very, very important. This helps us to build up a relation with our Lord. The first one is faith. How do we get that faith? As we hear in read in Romans 10:17, faith comes from hearing, and hearing what? Hearing the word of God. So when we hear about Jesus, our faith, we get the gift of faith. So in this faith, St. Paul says that our first duty, the duty is obedience of faith. That is our obligation. Our duty is to believe. Our duty is to believe in Jesus and to bear witness to him. So मेरा पहला कर्तव्य क्या आता है? मैं ईश्वर पर विश्वास करना चाहिए और उनके लिए मैं एक विटनेस बनना चाहिए. So this is our duty which we ignore it. But St. Paul clearly says the obedience of faith. Now ये जो faith है उसका विरुद्ध हम देखते हैं opposite. What is opposite of faith? हमारा opposite of faith में क्या आता है? Doubt आता है. Doubt. ये डाउट भी 2 प्रकार के होते हैं. एक है जानबूझकर डाउट करना, मैं विश्वास नहीं करती, ईश्वर का बारे में ऐसा लिखा है, मैं विश्वास नहीं करती हूँ. जानबूझ के, इट्स अ वॉलंटरी रिफ्यूजल, इट्स अ वॉलंटरी डाउट, नॉट टोटली रिफ्यूजिंग व्हेन गॉड स्पीक्स टू यू, टोटली रिफ्यूजिंग, ये सच्चाई नहीं है. ऐसा जब मानते हैं, दैट इज वॉलंटरी डाउट, एकदम फेथ का विरुद्ध खड़ा है. एंड द सेकेंड इज इनवॉलंटरी डाउट. व्हाट इज इनवॉलंटरी डाउट? कि मुझे विश्वास है लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम आएगा तो मैं थोड़ा डाउट करते हैं, ईश्वर है क्या, वो सचमुच मेरा ख्याल करता है क्या, वो दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी फेथ. वो भी बहुत डेंजर है. सो वी शुड क्लिंग टू द वर्च्यू ऑफ फेथ, totally believing in him and try to be a witness for him. Now the next virtue is hope. What is hope? आशा का मतलब क्या है? कि मैं कॉन्फिडेंट है, मेरे को पूरा कॉन्फिडेंट है कि ईश्वर का गुडनेस. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ रिसीविंग गॉड्स गुडनेस इन माय फ्यूचर लाइफ. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ गॉड्स मर्सी. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज जस्टिस. आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ हिज लव फॉर मी. I'm confident of his forgiveness for me. I'm confident of all the promises mentioned in the Bible that is for me. So that confidence you get, that is called hope. So this is the second virtue. It's very, very important. So from faith you get this. When you move ahead, you get this hope. Now the next one is charity. Charity is the divine love. The divine love you receive. ईश्वर का प्रेम तुम में आता है और तुम वो प्रेम से दूसरों को भी वो प्रेम बांटता है. The charity, which we are all called to be blessed with this gift of charity. Now, in the here in the charity, before that I'll just go back to the hope. Hope का विरुद्ध क्या है? Hope का विरुद्ध, आशा का जो विरुद्ध क्या खड़ा रहता है? इस despair, like always you are निराशा में बैठते, कुछ होने वाला नहीं, मेरे जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, ऐसा निराशा का जीवन जीता है. that is standing opposite to hope. वो hope का विरुद्ध खड़ा है, despair. okay, always you are very sad, nothing, मेरे से कुछ होएगा नहीं, मेरा कुछ लाइफ में आगे होने वाला नहीं, सब कुछ. so these things will not allow you to trust God that comes in your life. And then the next is presumption. मेरा कुछ आइडियाज है, मेरा कुछ हिसाब से मैं जरा सोचता है. प्रिजम्पशन, ये भी एक एटीट्यूड जो है हमारे स्वभाव में जो आता है. प्रिजम्पशन हमारा सोच का वजह से आशा का विरुद्ध ये खड़ा रहता है. तो प्रिजम्पशन में भी 2 प्रकार होता है. जो एक आदमी सोचता है कि मैं अच्छा काम करेगा और मुझे इटर्नल लाइफ मिलेगा, थिंकिंग ऑन हिज ओन कैपेबिलिटीज, मैं खुद कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, ऐसा खुद अपने बल पर बहुत सोचता है कि मेरा रहने का जीवन से मैं अच्छा काम कर रहा तो मुझे मुक्ति मिलेगा. ऐसा जो लोग सोचता है, that is one type. And the other type is, the other presumption is like the person, God is giving him the mercy but he is refusing.
वो सोचता है ईश्वर तो दयालु है, कितना दयालु है। डिवाइन मर्सी में तो बोलते हैं ना, ईश्वर का दया का ऊपर और कुछ नहीं है। अगर कोई सोचेगा ईश्वर का दया के ऊपर कुछ नहीं है, और वो कभी हृदय से कभी पश्चाताप नहीं करेगा, जानबूझकर पश्चाताप नहीं करेगा, और ये सोचते बैठेगा कि ईश्वर दयावान है, तो दैट इज रेफ्यूजिंग टू रिपेंट, ही इज रेफ्यूजिंग टू रिपेंट, कन्वर्शन के लिए वो एग्री नहीं करता है, तो वो चीज भी आशा का विरुद्ध खड़ा रहता है। So these are the things that stands against the hope, the desperate situation in our life, the negative situations in our life, and by our thoughts. So one should be very careful. Now, if we see in Matthew chapter 22, we see the king has organized a wedding banquet, और बुलाते, सबको बुलाते, तो सर्वेंट लोग को जाके बोलते रास्ते से जो भी मिलता लेके आओ, तो सब जन आता है, और फिर राजा जाके देखते सबको खाना कैसा सब बैठा है। तो ईश्वर ने तो वो राजा ने देखता है कि एक आदमी के ऊपर वेडिंग का कपड़ा नहीं था, वेडिंग का जो कपड़ा है वो नहीं था। तो वो टाइम पर ऐसे वेडिंग को जाता टाइम एंट्री करने का पहले उनको एक कपड़ा डालता था, वो डाल के अंदर जाना पड़ता था। उसको दिया था लेकिन उसने लिया नहीं, he didn't accept it. This is the condition of the people who refuse to repent. तो राजा क्या करता है, उसको निकाल के बाहर डालता है, वो वेडिंग का पार्टी में शामिल नहीं देता है। So one has to repent. What did Jesus do on the cross? हमारा पापों के लिए ईश्वर ने इतना ब्रूटल डेथ का सामना करना पड़ा ईश्वर को। तो हमको वो अंडरस्टैंड करके हम अपना पाप को कबूल करना चाहिए। एक सिर्फ कबूल करने से हमको ये स्वर्ग राज्य मिलता है, क्योंकि हमारा पाप सब ईश्वर ने ले लिया है, जीसस ने सब कुछ ले लिया अपना शरीर पर, लेकिन हम एक वर्ड माफ, रिपेंटेड, पश्चाताप होना चाहिए। तो ऐसा एक स्टोरी है, एक औरत बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत मन से प्रार्थना करती थी, लेकिन उसका हस्बैंड जो है हमेशा इतना दारू पीता था कि उसने कुछ जिंदगी में कुछ अच्छा काम नहीं किया। तो ये औरत ने देखा कि अगर मेरा आदमी मर जाएगा तो उसका आत्मा का नष्ट होने वाला है। तो हमेशा वो औरत प्रार्थना करती थी कि जीसस, मेरा आदमी मरने के पहले उसको एक पश्चाताप का मौका दो, कि ताकि वो पश्चाताप करे और तुम्हारा नाम पुकारे। तो ऐसा वो हमेशा उसका प्रार्थना था। तो एक दिन रात को ये आदमी घर आ रहा था, पी के आ रहा था, एक नदी, एक ब्रिज का उधर आता है, तो डेविल उसको टेम्प्ट करते बोलता है उड़ी मार। तो उसने उड़ी मारा, ब्रिज के ऊपर से उड़ी मारा, नदी पानी में गिरा और मर गया। सो इट वाज अ सुसाइड था। तो ये सुन के औरत बहुत बहुत निराश हो गई, कि बोलते जीसस, मैंने आपसे क्या मांगा, एक ही मैंने बोला, मेरा आदमी को मरते टाइम मौत आने के पहले उसको पश्चाताप का मौका दो, लेकिन तुमने दिया नहीं, अभी उसका आत्मा नरक में गया। एंड शी वाज वेरी वेरी सैड, वो इतना दुखी हो गई कि उसका जीवन में बहुत फर्क आने को लगा। तो उसका सहेली लोग सब बहुत उसका कंफर्ट किया, बट शी वाज नॉट गेटिंग कंफर्टेड। तो एक जन बोला, तुम फ्रांस में आर्स में जाओ, और सेंट मैरी वियानी, वो प्रीस्ट है ना, उधर जाके उसको मिलो, वो प्रीस्ट तुमको कंफर्ट कर सकता है। तो वो जाता है सेंट मैरी वियानी को मिलने के लिए। तो आप लोग को मालूम है दैट प्रीस्ट इज होली प्रीस्ट, वो सेंट इतना होली था, और उधर लोग इतना लाइन से जाता है कन्फेशन के लिए। तो ये औरत जाके चर्च का बीच में जाके साइड बेंचेस में जाके बैठ जाता है। ये बाजू लोग है, औरत लोग का लाइन, और बीच में बेंचेस है, और ये बाजू आदमी लोग का लाइन। तो ये प्रीस्ट क्या करता था, पहले थोड़ा बहन लोग का कन्फेशन सुनता है, फिर बीच में ऑल्टर को उधर जाके पुलपिट से थोड़ा वचन देते हैं, और फिर जेंट्स लोग के पास जाके उनका कन्फेशन लेते हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा ऐसा करके पास करते रहता है। तो जब ये एक सेशन से दूसरा सेशन जाते टाइम, वो बीच में उसको वो औरत मिली, वो चर्च का बीच में वो बेंचेस में बैठी थी। तो जैसे वो प्रीस्ट सेंट ये औरत के पास ऐसा गुजर रहा था, होली स्पिरिट सेड स्पीक टू हर। तो सेंट ने उनको देख के बोला, बहन, तुम्हारा आदमी का आत्मा ही इज सेव्ड, हिज सोल इज सेव्ड। तो ये औरत बोलते है, ऐसा कैसा? वो उसने मन में एकदम सरप्राइज होता है, ये क्या है, ऐसा कैसा? तो फिर बोलता है, अगेन द होली स्पिरिट स्पीक्स टू सेंट मैरी वियानी और बोलता है,
टेल हर टू रिमेम्बर द मे फ्लावर पॉट्स। तो बोलते फादर बोलते मे फ्लावर पॉट्स। तो ये औरत को मालूम पड़ता है मई महीने में मदर मेरी का महीना रहता है, ये वो महीने में जो अपना घर का काम सब जल्दी जल्दी खत्म करके ऑल्टर सब डेकोरेट करके वो गार्डन में जाके फूल लेके आता है मदर मेरी के सामने रखने के लिए, उसका उनका ऑल्टर सजाने के लिए लेके आता है। तो वो जब फूल निकालता टाइम, झाड़ से तोड़ता टाइम, कभी कभी ये हस्बैंड भी आके मदद करता था फूल तोड़ के फ्लावर वास में रखने के लिए। लेकिन उसने ईश्वर का नाम पुकारा नहीं, लेकिन उसका वाइफ को उतना तो अच्छा काम किया था, फूल तोड़ के रखने का काम किया था। वो किसने देखा? ईश्वर ने देखा। एंड हु इज कॉन्स्टेंटली प्रेइंग? मदर मेरी। तो जब ये प्रीस्ट सेंट मैरी वियानी ने औरत को बोला मे फ्लावर पॉट्स, तो लेडी बोला हाँ, बट उससे क्या उसका आत्मा, उससे उसका आत्मा कैसा स्वर्ग में जाएगा? शी वॉज थिंकिंग इमीडिएटली अगेन द सेंट टोल्ड between the bridge and the water, between the bridge and the water, because of Mother Mary's intercession, वो छोटा चीज छोटा काम उसने किया, मदर मेरी का इंटरसेशन का वजह से ये ब्रिज और पानी मरने का पहले वो टाइम वो क्षण में उसको एक कृपा दिया। उसने गिरता टाइम पश्चाताप करके हे मेरा भगवान, ओ माय लॉर्ड करके चिल्ला के पानी में गिर के मर गया। So his soul was saved. So the little things you can see the love of God, he's waiting. उसको कोई सोल नाश में नहीं जानेगा, he's just waiting one little act, because of all our sins that Jesus has died on the cross. Jesus' death should not go vain for anybody. That little act, small things, God is very mindful so that he want to save that person. See the nature of God's love. And then he says to the sister, your husband's soul is in purgatory, pray for him. See, and it is really an eye-opening for us. ये है ईश्वर का प्रेम। इस ईश्वर का प्रेम हमारे जीवन में आने के लिए हमें क्या करना है? कमांडमेंट्स पालना है। The next is charity, as I said. The charity is the virtue of charity makes us to love God above everything. ये वर्च्यू ऑफ चैरिटी हमारे में आता है, तो गिफ्ट आता है, तो हम ईश्वर को संपूर्ण मन धन से प्रेम करता है। और वो प्रेम का वजह से ईश्वर भी प्रेम, हमको ईश्वर का प्रेम मिलता है, रिसीव करता है, और वो प्रेम से मैं इस पूरा क्रिएशन को भी ईश्वर के लिए प्रेम कर सकती हूँ, और थ्रू हिम एंड फॉर हिम। मेरा अगर मुझे वो प्रेम मिल रहा है, ये गिफ्ट वर्च्यू ऑफ चैरिटी इज ओवरफ्लोइंग इन माय लाइफ, व्हाट आई विल डू? गॉड वांट्स मी टू लव द होल वर्ल्ड फॉर जीसस एंड थ्रू जीसस। दिस इज द वर्च्यू ऑफ चैरिटी। सो वी सी द थ्री वर्च्यूज, फेथ, होप एंड चैरिटी। तो ये चैरिटी का ऑपोजिट क्या है? इनग्रैटिट्यूड। कितना भी भगवान का करता है हम उसको पर ध्यान नहीं देते, हम लोग ग्रैटिट्यूड नहीं है। एंड देन ऑलवेज इतना प्रेम है तो ईश्वर का प्रेम का तरफ हमको बहुत लुक वॉर्म है, हमको ऐसा तलमल नहीं होता है वो ईश्वर मेरे लिए इतना प्रेम करता है, नहीं, हमको सब सादा सादा ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसा एक लुक वॉर्मनेस होता है। एंड स्पिरिचुअल स्लॉथ, व्हाट इज स्पिरिचुअल स्लॉथ? दैट ईश्वर का जो खुशी, जॉय, खुशी आता है तो हम उस खुशी को स्वीकार करता नहीं, डायरेक्टली रिफ्यूजिंग। तो ये सब चैरिटी का ऑपोजिट। एंड द लास्ट ऑपोजिशन इज हेट्रेड, दैट इज टोटली हेटिंग गॉड। What who hated God totally is Satan. That is why he hated God, because of pride. तो ये चैरिटी का ऑपोजिट, ingratitude, lukewarmness, sloth and hatred. So now we see the three virtues, faith, hope and charity. ये three virtues are very important. Because of these three virtues, we are urged to fulfill God's commandment. इसे वैसा आप सोचो, ये ऑटो रिक्शा में 3 व्हील्स है, एक व्हील निकालेगा तो चलेगा क्या? नहीं। The how that important is the 3 wheels. And we see in Romans 5:1-5. Romans 5:1-5 में लिखा है, ईश्वर ने हमारे विश्वास के कारण हमें धार्मिक माना है। हम अपने प्रभु ईसा मसीह द्वारा ईश्वर से मेल बनाए रखे। मसीह ने हमारे लिए उस अनुग्रह का द्वार खोला है जो हमें प्राप्त हो गया है।
हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा की भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य से दृढ़ता, यानी कि हिम्मत या दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होता, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमंड पड़ा है। सो वी सी बिकॉज ऑफ दिस थ्री वर्च्यूज इन आवर लाइफ, फेथ, बिकॉज ऑफ फेथ we have been lifted, we know who is God, the power of God, and we hope in God. Everything is possible with my Lord, as Job 42:2 says, no, there is nothing impossible with my God. Every plan of my, no plans of my God can be thought. Nobody can stand against my God. ये जो हमारे ऊपर जो बिलीफ सिस्टम आता है, तो हमको गिफ्ट ऑफ होप मिलता है. And then when you get the gift of hope, what happened? God is pouring out His Holy Spirit upon us. When we are getting the Holy Spirit, our life is filled with love, and we are able to maintain this commandment. So this commandments is embracing these three things: faith, hope and charity. Next time आप जब रोजरी बोलता है और आप सोचते हैं, आप ये फेथ, होप एंड चैरिटी के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सोचो ये वर्च्यूज आपको क्या गॉड्स प्रेजेंस लेके आता है, आपका जीवन में प्रेजेंस लेके आता है, और आप एक टोटली डिफरेंट व्यक्ति बनता है. And then we see the second point. Okay, the second point is you shall serve your Lord your God. Now we have to serve the Lord your God, nobody else. Now how do we serve? There are now 5 points. The first point is adoration. We have to adore God. How do we adore God? It is like Mother Mary, how she spoke, glorified God. My soul glorifies the Lord. Magnificat है ना, मदर मेरी का सॉन्ग ऑफ प्रेज, लूक 1:46 to 55 में जो वर्स पढ़ते हैं हम लोग, रोजरी का टाइम पढ़ते हैं ना, my soul glorifies the Lord. लीजना मेरी लोग पढ़ते हैं. So that is the way she is adoring God. God, you are great. You did this. You did that. You did this. ऐसा वो ईश्वर को महिमा देता है. So that is called adoring. We are adoring God. And the second point is prayer. What type of prayers just now we had? हमने अभी prayers किया. First was praising God, then thanksgiving, thanking God, then we have intercession prayers, petition उठाते हैं. ये सब prayers important है, और prayer को अलग हम कभी नहीं रख सकते. It is a very important element of our life. हम prayer नहीं कर सकते, मतलब हम commandment पाल नहीं सकते. So prayer is an important part of our life. So prayer is important. And then is sacrifice. So what type of sacrifice God wants? Psalm 51:17 में क्या बोलते हैं? Sacrifice pleasing to God is a broken heart, a repentant heart, a broken spirit, a repentant heart. वो ईश्वर को sacrifice में दे दो. वो उसमें वो he is pleased. उसमें वो प्रसन्न होता है. So sacrifice, the repenting, your heart that you're offering to God. Jesus, I don't have anything else to offer. My brokenness I'm giving to you. My broken spirit I'm giving to you. The heart, unfailing, this heart that is always not able to love you, the unfailing heart I'm offering to you. The failing heart I'm offering to you. This heart we can give to the Lord. That is what the Lord wants, a sacrifice. And then we have the promises in this, like in the sacraments. हम लोग जब baptism, sacrament of baptism में parents या god parents एक promise लेता है ना, हम ये बच्चे को विश्वास में बड़ा करके लेके आएंगे. So he is making a promise to God. और confirmation के बाद बोलते हैं ना कि I will serve God. And then we matrimony, शादी का time, husband wife promise लेते हैं in the presence of God, I will take care of him or her that way. And holy orders, religious priests or nuns में भी उनका promise रहता है. So these are like obligatory promise that we take. So in this we are serving God. In serving God, these are the parts. And the last part is like vows. हम लोग कुछ vows रखते हैं, मन्नत रखते हैं. वो अपना मन से जो रखता है, वो कुछ ये पाबंदी नहीं है. अगर मुझे ऐसा लगता है मेरे ईश्वर ने मुझे बहुत किया, ठीक है, मैं ये vow में रखती हूँ. That, but when you keep the vow, you have to fulfill. So we see in the Acts
In the Acts we see, that is in 18:18, Acts 18:18, even Saint Paul ने एक वाव रखा था और वो जाके बाल मुड़ाता है. He shaves his head because he has to keep a vow. So एक वाव हम रखता है, तो that is a relationship we maintain because God, He is my God. ऐसा वो एक relationship आता है. So in this we maintain the first commandment. Now I just want to say, just for that time, I just want to say, now if a, what is that? 32. So I will just wind up by saying this one story. Now we see a building is on fire. Okay, or the one building is on fire, and all the building people all have come out, but one family forgot to take their sleeping child. They thought the child, everybody's come out, but they see that the child is stuck up in the top floor, and the child is crying. So the moment the parents hears the child's voice, then they understand, अरे बच्चा हमारे पास नहीं है, वो तो ये fire में अटक गया ऊपर. So the father runs into the building to rescue the child. लेकिन फायर ब्रिगेड बोलते नहीं जाने का, तुम भी मर जाएगा, इतना आग लग रहा है. तो क्या करे, तो बेटी चिल्ला रहे, पप्पा पप्पा करके जोर जोर से ऊपर से चिल्ला रहे. तो the father tells, the fire brigade बोलते हैं, तुम बोलो तुम्हारे बेटी को उड़ी मारने को, हम लोग इधर बराबर नेट बिछा के रखा है, बोलो. हम लोग बोले तो वो नहीं करेगी, वो नहीं उड़ी मारेगा. तुम है ना, तो वो तुम्हारा आवाज पहचानता है, तुम मारो, उड़ी मारो, तुम बोलो और वो उड़ी मारेगी वो. So the father nicely tells to the daughter, baby, I am standing down, don't worry, I am standing down, you just jump, you will be coming into my hands. हाँ ऐसा बोलते, लेकिन बेबी बोलता है, पापा मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, सब smoke, I cannot see you, papa, I cannot see you. But the father says, no baby, I am standing right below the place where you are going to come, you jump, I am going to catch you, don't worry, you will come into my hands. ऐसा बोलते हैं, क्योंकि वो बेटी को अपना पिता का वॉइस पहचाना, उसको मालूम था ये मेरा पिताजी है, और इस भरोसे से वो ऊपर से कूदी मारता है और बराबर सुरक्षित जगह पर आता है. तो if we have this faith, hope and charity in our life, if this we understand who is our God, और हमारा आशा रखता है कि हमारे जीवन में क्या क्या होने वाला है, अच्छा चीज होने वाला है, ये सब हम आशा रखते हैं, ईश्वर का महिमा के लिए आशा रखते हैं हमारे जीवन में. और ये इस जब आशा रखता है, ईश्वर पर आशा रखता है, तो ईश्वर हमारे ऊपर क्या बरसता है, प्यार बरसता है, प्यार प्यार प्यार. So in this we are filled with the Holy Spirit. Then just like the child who could jump from the building, you and me can take that leap. हम भी ईश्वर का बाहों में टोटल सरेंडर कर सकते हैं. That's called entrusting myself to Jesus. Entrusting myself to Jesus. So then we can say, Jesus, I trust you. फिर ही वो ये शब्द का मीनिंग आएगा, Jesus, I trust you. So my dear brothers and sisters, to have that relationship with God, keep the first commandment. It's so beautiful. Grow in the love of God, grow in the relation with Heavenly Father, and all that to grow in the relation of Jesus. All we have to do is read Bible. When you read, let the word be inside your heart and understand God is your creator and your savior. Call him my God, my Lord. ऐसा विश्वास से पुकारो, बाद में क्या आता है, आपका जीवन में ब्लेसिंग्स आता है. So right now हम एक सिस्टर एंजेला अभी एक गाना गाएंगे. तो इस जैसे गाना सुनता है, हम ये चॉइस रखेंगे. We will make a choice. आज एक चॉइस, इट्स नॉट ए डिसीजन, चॉइस है, तुम्हारे ऊपर है, कोई जबरदस्ती नहीं. तुम्हारा एक चॉइस है कि मैं रोज बाइबल पढ़ूंगी, meditate करूंगी. I will meditate on the word of God and I will live the word of God. So this is the decision we are going to make as Sister Angela sings. Yes, Sister Angela. वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है.
वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। भूख मिटाता है अमर वचन तेरा, प्यास बुझाता है मीठा वचन तेरा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं मानूंगा। दिव्य वचन तेरा भक्ति से सुन लूंगा, मधुर वचन तेरा दिल से मैं